फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में आज जबरदस्त तेजी बनी, जबकि एक तरफ बाजार में भयंकर गिरावट हुई। बड़ी गिरावट के बावजूद भी ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में करीब 2% की तेजी बनी। तो इस तेजी के पीछे वजह क्या है? क्यों स्टॉक दौड़ा इतना, जबकि पूरे बाजार में सारे शेयरों में जबरदस्त गिरावट थी? क्या ये स्टॉक अब यहाँ से मजबूत हो चुका है और फिर से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है? पिछले दिनों इसने जबरदस्त प्रदर्शन किया, क्या ये फिर से उस स्पीड से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है? क्या बिल्कुल अब इस समय खरीदारी कर लेनी चाहिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए? ट्राइडेंट लिमिटेड सबसे अलग स्टॉक क्यों बनता है, उसके पीछे क्या वजह है? इसकी सेहत को भी चेक करेंगे हम, पिछले 4 साल में इसके प्रदर्शन को देखेंगे और इसका एंट्री पॉइंट क्या अच्छा बन रहा है या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टॉक आने वाले समय में मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। इस समय अगर हम निवेश करते हैं तो आने वाले समय में क्या हमें जैकपॉट लग सकता है? तो फ्रेंड्स, सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज पूरे दिन बाजार रोलर कोस्टर बना, एक बार ऊपर एक बार नीचे, और अंत में भारी गिरावट हुई। करीब 0.89% की गिरावट हुई है। सेंसेक्स 58,490 पर आ गया है। 524 पॉइंट की गिरावट हुई है। तो बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक आज मजबूती के साथ क्लोजिंग दी है। कारोबार की अगर बात करें हम तो 23.90 पर ओपनिंग दी, 24.80 का इसने हाई भी बनाया और इसका लो था 23.75 का, लेकिन अंत में 24.20 पर करीब 1.89% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी। शानदार पॉजिटिव क्लोजिंग है, जबकि बाजार में गिरावट जारी थी लेकिन स्टॉक में मजबूती इसमें बन रही थी। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें आज, तो BSE में 41,28,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 18,66,000 की डिलीवरी उठेगी और डिलीवरी का परसेंटेज 45.22%। तो शानदार डिलीवरी बेस काम हुआ है। लोग वैल्यूबल बाइंग कर रहे हैं इस स्टॉक में। सबको पता है कि ये स्टॉक आगे जाके बहुत ज़्यादा कमाल करने वाला है, क्योंकि कंपनी सबसे हटकर है। कंपनी का जो कारोबार है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और जेन्युइन है। कंपनी बहुत सारे डाइवर्सिफाई बिजनेस करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी के जितने बिजनेस है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। कंपनी का मेन बिजनेस टेक्सटाइल का है, जिसको कंपनी लगातार बढ़ा रही है। उस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए वो स्प्लेंडर्स और रोटर्स की संख्या भी बढ़ा रही है। साथ में अपने जो रिटेल के शोरूम है उनकी संख्या भी बढ़ा रही है। और सबसे अच्छी बात है, कंपनी एनर्जी बिजनेस भी करती है और इसीलिए ये स्टॉक सबसे हटके बंद का है। उस सेक्टर में भी बढ़ोतरी की संभावनाएं तलाश रही है। कंपनी एनर्जी सेक्टर में भी आगे बढ़ रही है और इसीलिए ये स्टॉक कमाल कर सकता है। आने वाले समय में ट्राइडेंट लिमिटेड एक बड़ा नेशनल ब्रांड बन सकता है। तो निवेश का बिल्कुल जरिया बनता है। कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिल रहा है, खरीदारी करके रखे लॉन्ग टर्म के लिए। एक बार NSE के कारोबार को भी डिस्कस कर लेते हैं। 1,38,00,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 50,37,000 की डिलीवरी उठाई और डिलीवरी का परसेंटेज है 36.25%। तो दोनों एक्सचेंज में शानदार कामकाज हुआ। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले भी 3 करोड़ का वॉल्यूम था। फ्राइडे को भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। आज 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम बहुत अच्छा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। 6.25 इसका 52 वीक का लो है और 26.25 इसका 52 वीक का हाई है। तो पिछले 1 साल में ज़बरदस्त लोगों को मालामाल कर दिया स्टॉक ने। ज़बरदस्त शानदार प्रदर्शन है और अभी फ़िलहाल स्टॉक करेक्ट भी हो चुका है। यहाँ से खरीदारी बनती है। रिटर्न इसने बहुत शानदार दिया है, मतलब FD से शानदार इसने रिटर्न दिया है। कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है, यानी दोनों हाथ में आपके लड्डू है। एक तरफ आपको अच्छा डिविडेंड भी कंपनी दे रही है और दूसरी तरफ इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से रिटर्न की वजह से भी आपको बहुत शानदार रिटर्न मिल पा रहा है। तो दोनों तरफ से बेनिफिट मिल रहा है। एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल ओवरबोट जोन में नहीं है और इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। न ASM GSM किसी लिस्ट में ये शामिल नहीं है। अगर इसके हम की मैट्रिक्स की बात करें तो P रेशियो 38.98 का है, जबकि सेक्टर का P -392.27 है। PB रेशियो इसका 3.56 है, सेक्टर का PB 5.44 है और इसने डिविडेंड दिया है 1.55% का, जबकि इस सेक्टर का डिविडेंड मात्र आता है 0.57%। तो दूसरे उसके सेक्टर के डिविडेंड से इसने दुगुना रिटर्न दिया है। शानदार लोगों को डिविडेंड दिया है और जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका कहना है कि ये स्टॉक आपको खरीदना चाहिए। 100% उनकी बाय की कॉल निकल के आ रही है। और सबसे अच्छी बात है, अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को चेक करें
तो 2018 में इनका 4.62 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था और प्रॉफिट हुआ था कंपनी 0.27 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। अगर हम बात करें 2019 की तो 5.29 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला था कंपनी को और प्रॉफिट हुआ था कंपनी को 0.37 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2020 में 4.75 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला और प्रॉफिट हुआ 0.34 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। और 2021 की बात करें तो 4.55 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला और प्रॉफिट हुआ 0.30 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। और जो आपको थोड़ी सी कमी दिख रही है प्रॉफिट में, उसके पीछे वजह है कोविड-19, कोरोना की वजह से थोड़ा सा रिजल्ट इफेक्टेड है, वरना जो लास्ट रिजल्ट है बहुत ही दमदार है, ज़बरदस्त जंप लगा रिजल्ट के अंदर। अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें, यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट जारी रहती है और स्टॉक नीचे जाता है तो 23.12 पे इसको पहला सपोर्ट मिलेगा। स्टॉक अगर उससे भी नीचे स्लिप हुआ तो फिर 22.48 तक जा सकता है और जो उससे भी नीचे गिरावट होने पे जो उसका तीसरा सपोर्ट निकलेगा वो है 21.57 का। तो बड़ी गिरावट में ये 21.5 के तक जाने की इसकी संभावना है। ऊपर की तरफ स्टॉक मूव करेगा तो जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो है 24.67 का। स्टॉक अगर उससे भी आगे गया तो फिर 25.5 तक जा सकता है और जो तीसरा इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो है 26.22 का। मतलब स्टॉक फिर से उस लेवल तक जा सकता है जहाँ पर इसने अपनी 52 वीक की हाई बनाई है। तो बिल्कुल खरीदारी का मौका बन रहा है, निवेश आपको इसमें करना ही चाहिए क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अवार्ड विनिंग कंपनी है और पर्यावरण को ध्यान रख के कारोबार करने वाली कंपनी है, यानी किसी को भी लॉस ना हो ऐसा कारोबार करती है कंपनी। साथ में इसने विज़न 2025 पेश किया हुआ है, यानी आने वाले 2025 तक कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में लाने वाले हैं और उसकी वजह से इसके शेयर होल्डर और कंपनी से जुड़े सभी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, स्टॉक की मजबूती उसी समय पता चलती है जब बाजार में बड़ी गिरावट होती है, चारों तरफ पैनिक माहौल होता है और उस समय भी अगर वैल्यूएबल बाइंग हो रही है और स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेजी बन रही है तो उससे एक बात समझ में आती है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है नीचे से। ऐसे रूमर बेस से स्टॉक चलने वाला नहीं है, स्टॉक में मजबूती है और इसी के दम पे स्टॉक में आज तेजी बनी है और काफ़ी अच्छे बड़े फंड हाउस इसमें खरीदारी कर रहे हैं। इस लेवल पे काफ़ी अच्छी एफआईआई की और म्यूचुअल फंड की भी खरीदारी हो रही है क्योंकि उनको पता है ये प्योर गोल्ड है, इसमें अगर आप निवेश करते हो तो आपका निवेश डूबने की या लॉस में जाने की कोई संभावना नहीं है। कंपनी लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है और इसके दम पे ये स्टॉक में तो तेज़ी बनेगी ही बनेगी। 6 रुपये का स्टॉक 26 तक जाके आ गया, ज़बरदस्त मुनाफा मिला, लेकिन ये मुनाफा यहाँ रुकने वाला नहीं है, बहुत जल्द स्टॉक 3 डिजिट में जाएगा और वहाँ से इसकी एक और नई तेज़ी शुरू होगी क्योंकि कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, लगातार अपने कारोबार को बढ़ाएगी। बहुत सारे अलग अलग बिजनेस और सेक्टर में कंपनी जाने वाली है, तो ये कारोबार का और ये कारवा आगे बढ़ता रहेगा। तो निवेश के लिए बहुत अच्छा जरिया, इसमें निवेश करके रखे, कोई डरने की बात नहीं है और जितना नीचे मिले उतना निवेश करें सकता है। आने वाले समय में आपके सारे सपने साकार कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।